और आगे आप सीधा रुख कर रहे हैं देहरादून का, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सीएम धामी शामिल हुए हैं। और माला पहना, एक बार जोरदार तालियों से अति उल्लास और हर्ष के साथ आप सभी अभ्यर्थियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी का आप हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहते हैं। जोरदार तालियां बजाते रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये आप सबकी ओर से जो आपके प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपने ये अवसर हमको दिया कि हम अपना आभार, दिल से आभार आपके प्रति प्रदर्शित करें। धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा श्रीमती दीप्ति सिंह जी को। कृपया आप आए। माननीय मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि, अन्य अतिथि और यहाँ पर उपस्थित जनमानस का स्वागत अभिवादन करें। श्रीमती दीप्ति सिंह जी। आज के कार्यक्रम में परम ऐसा लगता था बहुत दूर हो गई है, रास्ता ऐसा लगता था कभी पूरा नहीं होगा, और सौदे बंद कमरों में होते थे। नकल माफियाओं को संरक्षण मिलता था, नौकरियों में रोजगार का अवसर नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बनकर उसमें जो है तमाम प्रकार की दलालियां की जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था। और इस सबका नुकसान हमारे प्रदेश के होनहार युवाओं को उठाना पड़ता था, गरीब माता पिता को उसको भुगतना पड़ता था, उसके साथ अन्याय होता था। लेकिन हमने जैसे ही हम सरकार में आए, सरकार में आते ही हमने उस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया जो बरसों से दीमक की तरह हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी। क्योंकि जनता ने हमें इस जिम्मेदारी पर कोई सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था, और ये संकल्प लेकर हमने पहले दिन से काम किया। मुझे याद है 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में मैंने और हमारे सभी साथियों ने काम करना जिस दिन से प्रारंभ किया। एक ही संकल्प था कि जितने भी हमारे राज्य के अंदर जितने पद रिक्त पड़े हैं उन सभी पदों को हम भरेंगे, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे, और यह भी संकल्प था कि पारदर्शिता के आधार पर करेंगे। और उसी आशीर्वाद की ताकत से हमने प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, समयबद्ध बनाया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में न नौकरी बिकेगी न किसी की सिफारिश चलेगी। और ये परिणाम आप सबके सामने है। आज मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में आज हर विभाग में भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जो हमारे योग्य हैं, होनहार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को आज चयनित होने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप सभी के नियुक्ति पत्रों को मिलाकर बीते 4.5 वर्षों में 28,000 से अभी तक हम लोग 27,000 कह रहे थे, अब हाँ 28,000 से भी ज्यादा हो गई, और 28,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लेन देन के योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, इसमें भी अभी जो 28,000 है, इस 28,000 में 2,000 और जुड़ने वाले हैं। वैसे तो जुड़ चुकी हैं, लेकिन जैसे आपकी तरह उनका भी कार्यक्रम हो जाएगा जिस दिन, तो इस संख्या 30,000 क्रॉस हो जाएगी। पुलिस विभाग में भी 2,000 नियुक्तियां, जैसे आपका भी लंबे समय तक, क्योंकि जैसा धन सिंह जी ने कहा कि
आपको पता ही है किस कारण से रुक जाता है, किस कारण से होता है, तमाम तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से पुलिस विभाग में भी माननीय न्यायालय में मामला रुका हुआ था। अब न्यायालय ने उनका भी रिजल्ट निकाल दिया है। 2000 नियुक्तियां वहां भी संपन्न होने जा रही है, उनको भी जल्दी ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं की, हमारे भाई बहनों की आत्मसम्मान की जीत है। और ये उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे कि प्रदेश में कुछ बदलाव नहीं है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं